बहुत बुरी हालत है भाई। लोग कहते हैं कि खीरगंगा एक आसान ट्रैक है, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस कुछ और ही था। फाइनली दिल्ली एसबीटी से रात की बस लेकर हम सुबह पहुंच जाते हैं कुल्लू। जहां से टैक्सी लेकर हम पहुंचते हैं कालगा विलेज। कालगा एक बहुत ही खूबसूरत विलेज है। सो गाइस करंटली इन बरसानी एंड 1100 रुपये में हमने एक शेयरिंग कैब की थी जिसमें 5 लोग थे और उसने यहाँ से मणिकर्ण से बरसानी हमें ड्रॉप किया। तो बरसानी में व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी स्नो है यहाँ पे। और अभी रूम के लिए जा रहे हैं, कोई रूम वगैरह मिलता है तो। डे फर्स्ट को हमने कालगा में स्टे किया और इस जर्नी को थोड़ा एडवेंचरस और यादगार बनाने के लिए हमने डिसाइड किया था कि कैंपिंग के जो सामान है, गियर्स हैं, वो हम साथ लेकर जाएंगे। एंड इवनिंग में हमने हॉस्टल की छत पर जाकर सूप ट्राई किया और सनसेट को एंजॉय करते हुए डे 2 का सफ़र हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ। डिनर टाइम एंड अगले दिन मॉर्निंग में चेकआउट करके हम लोग ट्रैक के लिए निकल पड़ते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि खीरगंगा एक आसान ट्रैक है, पर अगर आप रास्ता गलत चुन ले तो सिर्फ हम 3 लोग और एक ऐसा रास्ता जहाँ कोई और नहीं था। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हुए गए हमें एहसास हुआ कि ये इतना भी आसान नहीं था। न ही कोई साइन बोर्ड, न लोग, न आवाज़ें। आवाज़ थी तो बस हमारे कदमों की और हमारी सांसों की। कितना मुराद है? कैंप तो 3 किलोमीटर पे है। कैंप कितनी दूर है? अच्छा, इस साइड कैंपिंग नहीं होगी। फिर यहाँ से कैसे जाएंगे अब? यहाँ से आप चल पाएंगे तो पहली बार आया तो यहाँ से सीधा जाना आगे। हाँ आगे बड़ा वाटरफॉल से आगे जाके फिर नीचे 2 किलोमीटर नीचे आना पड़ेगा, उसी रास्ते से आना पड़ेगा। मैं कह रहा था कि आगे और लोग मिलेंगे कैंप, वो दुकान वगैरह? ठीक है जी, धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। पर हम अभी तक नॉर्मल थे और मस्ती करते हुए ट्रैक कंटिन्यू कर रहे थे। लेट मी टेस्ट द स्नो, दिस इज द स्नो। नाइस। एंड क्योंकि यहाँ पर अभी तक कोई भी शॉप नहीं मिली थी तो हमने खुद ही चाय बनाने का डिसीजन लिया और एक अच्छे से जगह पर हम रुके और हमने वहाँ पे चाय बनाई और एंजॉय किया। पतला खड़ो है। यहाँ पे जितनी भी दुकानें हैं सारी तहस नहस हैं, सब कुछ टूटा बिखरा हुआ पड़ा है और हमें समझ में नहीं आ रहा कैसे क्यों है। सामान यहीं पे पड़ा हुआ है दुकानों का, कोई नहीं है मालिक वगैरह। पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या होगा, वापस आना पड़ेगा या फिर क्या ही होगा। बस इतना पता है कि चलते जाना है, चल रहे हैं।
देखते हैं, बने रही। पर हर कदम पर मन में एक ही सवाल था, क्या हम सही रास्ते पर हैं? गिरे हुए पेड़, टूटी हुई पगडंडियाँ, ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी यहाँ पे कोई तूफान आया हो और एकदम से लोगों ने यहाँ पे अपनी दुकानें वगैरह छोड़कर सब कुछ खाली कर दिया हो। हम चल तो रहे हैं पर हमें अभी तक ये नहीं पता कि हम सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं। हाँ, एक ट्रेल बनी हुई है, बस उस पर चल रहे हैं। अब ये सही है नहीं है सब ऊपर वाले क्या। पेड़ ना है, याद रखिए अगली बार। ये देखो, यहाँ एक पेड़ जड़ा पड़ा है, टूटा पड़ा है सब कुछ सामान वामान। ये किसी की छत वगैरह है दुकान, यही समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या है। पर इस कंप्लीट रूट पर बस हम 3 लोग ही थे। ये है भाई एक और दुकान थी, ये एक दुकान थी अब नहीं है। फिर भी हम चलते रहे, उम्मीद में कि शायद कोई निशान, कोई इंसान या फिर कोई साइन बोर्ड या संकेत मिल जाए, पर ऐसा हमें कुछ नहीं मिला। मिक्सर ग्राइंडर, समर में ठीक है, एक हद तक डिफ़िकल्ट होगा, पर विंटर में ना डिफ़िकल्टीज बढ़ जाती हैं। स्नो ड्राई है, इस वजह से फिसलन हो गया है, टाइम कम रह जाता है, अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो एक दिन में ट्रैक को पूरा भी करना तो डिफिकल्ट तो है। जी जान तो लोहाई लगती है। देखो कोई भी ट्रैक हो, छोटा हो या बड़ा हो, जान तो लगती है। फाइनली गाइस, फाइनली खेरिंगा टॉप कवर्ड विद स्नो। फाइनली गाइस, ये देखो स्नो पूरा जूता अंदर जा रहा है। हाँ, बना रहा है भाई सिर्फ पानी गर्म कर रहा हूँ गाइस। तो भाई रूम नहीं मिले यहाँ पे? डोंट कम हियर गाइस। कितने की भाई? एक कितने की? 50 की का। थैंक यू वेरी मच भाई। QR कोड छोड़ दो। तो अभी डाउन ट्रैक कर रहे हैं, यहाँ से डाउन हिल पे जा रहे हैं। नीचे जो कैंप्स हैं वही लेंगे। यहाँ तो एक कैंप है वो भी बहुत महंगा है तो यहाँ पे चाय वगैरह पी है और अब वापस जा रहे हैं। ठीक है, तो मन तो नहीं कर रहा पर जाना पड़ेगा। सरकार ने अलाउ नहीं कर रखे यहाँ पे कैंप्स, तो एक ही कैंप था यहाँ पे, उसका प्राइस भी 6000 रुपये। नॉट वर्थ इट एट ऑल। नीचे जाकर रुकते हैं, वहाँ दिखाते हैं कैसे कैंप आपको वहाँ मिलते हैं। सो गाइस, इट्स दैट्स काइंड ऑफ डार्क इन द इवनिंग एंड अभी भी हम कैंप से 1-2 किलोमीटर दूर हैं। सुबह निकले थे 9 बजे और पूरे अभी तक 6 बज चुके हैं। डोंट कम। देख लो, अभी इवनिंग हो चुकी है तो फ्लैश की जो थोड़ी ब्राइटनेस है, बाकी फुल अंधेरा हो चुका है और अभी भी 2 किलोमीटर दूर है हमारे कैंप पर। अभी जाएंगे, देखते हैं। फुल अंधेरे में ट्रैकिंग ये भी करनी थी एक न एक दिन, तो हो ही गया।
खीर गंगा को इतना छोटा ट्रैक समझा था पर सो अगर आप भी इस ट्रैक पर आने का डिसीजन कर रहे हैं तो आप कालका वाले रूट को ना लेकर जो सेकंड रूट है जो बरसानी विलेज से होकर जाता है, आप उस ट्रैक को, उस वाले रूट को चुनिए, क्योंकि वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा इजी है और थोड़ा क्राउडेड भी है। 7:30 बजे रात को कैंप्स मिले हैं। नॉट ए गुड डे, पर चलो मिल तो गए हैं और काफ़ी अच्छी डील मिली है। और ये है हमारा पीछे की तरफ कैंप। ओवरऑल ओके, सुबह 9 बजे निकले हुए हैं और अब शाम को 7 बजे कैंप मिले हैं। ना ही कैंप पे इतना कुछ रेस्ट किया, बस गए और आए, क्योंकि जो सोच के गए थे वो हुआ ही नहीं, है ना। ठीक है, होता है कई बार। सो ये थी हमारी खीर गंगा की थ्रिलर स्टोरी। और अगर आप भी ट्रैक करने का प्लान कर रहे हैं तो समर सीज़न में ही ट्राई करें, क्योंकि विंटर में इस ट्रैक पर ऊपर कैंपिंग्स अलाउ नहीं होती। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय।